हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निर्माल्य के बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी कि निर्माल्य किसे कहते हैं। तो भगवान की जितनी वस्तुएं जो भगवान के सेवा में प्रयोग की जाती है उन सब का उच्छिष्ट जो होता है, अर्थात भगवान के उपयोग कर लेने के बाद जो बचता है उसको कहते हैं निर्माल्य। जैसे भगवान के चरण कमल पर चढ़ा हुआ तुलसी दल या पुष्प, इसको फूल कहते हैं, या उनके अंग पर जो हार चढ़ता है फूलों का, वो सब कुछ जितनी चीज़ें भगवान के शरीर पर, भगवान के अंग पर चढ़ाया जाता है या फिर उनका अभिषेक किया जाता है तो चरणामृत होता है, वो ये सब कहलाता है महाप्रसाद और निर्माल्य। ठीक है, तो हमने कुछ देख लिया था। आज हम देखेंगे घी का दीपक और वस्त्र और महाप्रसाद, तीन चीज। पहले जो हमने पिछले क्लास में देखा था वो देखा था फूल, हार, चरणामृत। तो भगवान के मंदिरों में सब जगह दीपक जलता है ना, आरती होती है दीपक की। और कुछ पारंपरिक मंदिरों में दीपक को सर्वप्रथम पीछे स्थित गरुड़ जी के पास ले जाया जाता है। हमारे यहाँ इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद के पास ले जाया जाता है। जब आरती आती है तो श्रील प्रभुपाद के पास पहले ले जाया जाता है, और जहाँ पे श्रील प्रभुपाद नहीं है, गरुड़ जी है, वहाँ गरुड़ जी के पास ले जाया जाता है। तो कुछ भी, दोनों में से कोई भी हो, तो उसके बाद मिलता है हम लोगों को। तो हमारे पास जब आता है तो अपने से जाके ऐसे दिया लेना नहीं चाहिए, क्योंकि जब दिया आएगा तो वो पहले सीनियर डिवोटी के पास जाता है। जो सेवा कर रहे हैं उनको पता होता है कि ये किसके पास जाना है, पहले सीनियर के पास जाना है। तो वो खुद ही पहले सीनियर जो वहाँ रहेंगे उनको दिखाएंगे, यानी हम आरती लेंगे, और फिर धीरे 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 वो जूनियर्स के पास जाता है। और जैसे माता जी के तरफ आएगा तो सब माता जी के तरफ, और जब प्रभु जी के पास जाएगा तो प्रभु जी के तरफ। तो अपने मंदिर में जैसे छोटा मंदिर है तो वहाँ ज़्यादा समझ में नहीं आता है। जैसे वृंदावन जाएंगे, मायापुर जाएंगे, तो वहाँ बहुत बड़ा क्राउड होता है, बहुत भीड़ होती है। तो वहाँ पे एक माता जी होती हैं जो ये सेवा करती हैं, और एक प्रभु जी होते हैं जो सेवा करते हैं। तो वो लोग आपस में एक दूसरे को दे देते हैं। प्रभु जी की तरफ का हो गया तो माता जी की तरफ चला आता है। तो इस प्रकार हमको वहाँ जा कर के लेना चाहिए। परंतु यदि कोई माता जी अशुद्ध हैं तो उनको नहीं लेना है, उनको आरती नहीं लेना है। ठीक है। और जब हम लेते हैं आरती तो कैसे लेना चाहिए? हाथ से ऐसे करके मस्तक पे लगाना चाहिए, और क्या बोलना चाहिए? जय महाप्रसाद, जय महाप्रसाद, ऐसे महाप्रसाद है वो। ठीक है, तो ये हो गया आरती लेने का तरीका। जैसे जगन्नाथ मंदिर है और ऐसे ही बहुत बड़े बड़े मंदिर जो होते हैं, वहाँ पे एक स्थान होता है जहाँ दिया आरती हो जाने के बाद उसके बत्ती को रख देते हैं। तो वो भी लेंगे तो वही बात हो जाएगी। वो लोग वहाँ बाहर में रख देते हैं ला करके, क्योंकि हमेशा दिया जलता रहता है, तो अंदर कितना रखेंगे, तो बाहर रख देते हैं। तो वहाँ से भी आप आरती ले सकते हैं। और अब भगवान के वस्त्र तो भगवान का जो प्रयोग किया हुआ वस्त्र है वो भी निर्माल्य कहलाता है। और कई बार हमारे मंदिरों में, इस्कॉन मंदिरों में, वो वस्त्र बिकता है। मतलब भगवान नहीं पहनेंगे तो उस वस्त्र को बेचते हैं वो लोग। तो वो वस्त्र भी आप खरीद सकते हैं, प्रसाद के रूप में अपने घर में रख सकते हैं। जैसे अपने घर में भी जब हम अभिषेक करते हैं तो जिस वस्त्र में अभिषेक होता है भगवान का, जब पूरे भक्तों के सामने अभिषेक होता है तो भगवान को एक सफ़ेद रंग का, सफ़ेद कलरफुल नहीं, सफ़ेद वस्त्र पहनाया जाता है छोटा सा, और उसके ऊपर अभिषेक होता है। और ड्राई फ्रूट्स का माला पहनाया जाता है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ड्राई फ्रूट्स का माला और वस्त्र। उसको धोना नहीं चाहिए। मैंने देखा है
जिसको जो कुछ भक्त जो नहीं जानते हैं, उसको धो के और फिर उसी वस्त्र को अगली बार पहना देते हैं। ऐसा नहीं होता है। जिस वस्त्र में अभिषेक होता है वो वस्त्र फिर प्रयोग में नहीं लाया जाता है। और वैसे भगवान का वस्त्र धुलता ही नहीं। तुलसी महारानी का वस्त्र धुलता है, परंतु भगवान का वस्त्र नहीं धुलता है। उसको जितना दिन प्रयोग करना है कर सकते हैं, और बाद में उसको विसर्जन कर देते हैं। कोई भी नदी जो आपके पास है वहाँ जाके विसर्जन कर देते हैं। उसको साबुन से, सर्फ से धोना, फिर से पहनाना, ऐसा भगवान का नहीं होता है, भगवान के वस्त्र का। तो ये जो वस्त्र होता है अभिषेक वाला, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको धोया नहीं जाता है, उसमें चरणामृत रहता है। जितना आपसे होता है उतना आप चरणामृत लेके प्रयोग करके लीजिए। उस वस्त्र को रखिए, संभाल के, मर्जी है तो संभाल के रखिए, और विसर्जन करने का मर्जी है तो विसर्जन कर सकते हैं। ठीक है। अन्य पूजनीय वस्तुओं के मध्य रखकर इनका आदर करें, अथवा किसी शीशे के मंजूसा या दीवार पर चित्र की भांति टांग कर रखें। जो हम वस्त्र भगवान का लाते हैं ना खरीद करके, और प्रसाद के रूप में हमको मिला, हमने तो उसकी पूजा होनी चाहिए। वो भगवान का वस्त्र है, तो उसको यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे पूजनीय वस्तुएं होती हैं वैसे उनको भी पूजनीय वस्तु की तरह रखना चाहिए, या तो शो पीस की तरह उसको आप रख सकते हैं, उसका सम्मान कर सकते हैं ऐसे। उन वस्त्रों को केवल भक्तिमय कार्यों के लिए काटना या सिलना चाहिए। जैसे, हाँ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने राधा रानी का वस्त्र लाया, कृष्ण का वस्त्र लाया खरीद करके, तो उस वस्त्र को क्या कर सकते हैं आप, जप माला का थैली बना सकते हैं, यानी बीड बैग उस वस्त्र से बना सकते हैं। और यहाँ लिखा है छोटे बच्चों के नाटक जैसे कार्यों में लगने वाले, पहनाना तो उचित नहीं है, परंतु लिखा है यहाँ छोटे बच्चों के नाटक के लिए। और भगवान के वस्त्रों को शरीर के निचले भाग में प्रयोग नहीं करें। ये मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि वस्त्र नहीं, किसी और टॉपिक पे बताया था कि जैसे वस्त्र भगवान का तो नहीं ही पहनना चाहिए, परंतु यदि हम जाते हैं मंदिर, जैसे हम जाते हैं निधिवन या कहीं और जाते हैं, और हमको प्रसाद के रूप में एक चुनरी मिल जाती है, साड़ी मिल जाती है, तो वो तो प्रसाद है। तो उसको क्या करना चाहिए, उसको हमें शरीर पर रखना चाहिए, परंतु उसको इसमें क्या लिखा हुआ है, नीचे हिस्से में नहीं, तो हम उसको पहन नहीं सकते। इसका अर्थ हुआ कि हम उसको पहन नहीं सकते, क्योंकि वस्त्र है भगवान का प्रसाद। और जो हम मार्केट से खरीद लेते हैं, उसके बारे में पिछली बार मैंने बताया था। मार्केट से जो हम खरीद लेते हैं, राधे राधे लिखा हुआ, कृष्ण लिखा हुआ, फोटो बना हुआ, वो तो वस्त्र के रूप में कभी नहीं खरीदना चाहिए। हाँ, सिर्फ चादर, प्रश्न पूछा था जयश्री ने तो बताया था, ऊपर में सिर्फ ढकने के लिए चादर खरीद सकते हैं, थोड़ा सा लिखा हुआ कुछ स्टोल जैसा, और उसको अपने हाथ से धोना होगा, मशीन में नहीं धोना होगा। और बाई को देना, ज़मीन पे रखना, ज़मीन पे रख के धोना, ये सब नहीं करना होगा अगर खरीदते हैं तो, लेकिन नहीं खरीदना सबसे अच्छा है। इवन बीड बैग के ऊपर राधा राधा लिखा रहता है, कृष्ण, जगन्नाथ भगवान, उनका फोटो, गौरनिताई, हरे कृष्णा महामंत्र, ऐसा बीड बैग नहीं खरीदना चाहिए। आप बोलेंगे ऐसा कैसे, सब जगह इस्कॉन में बिकता है। प्रचार के दृष्टिकोण से वैसा बिकता है, पर वो सही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई फ़र्क नहीं है। तो यदि हमारे बीड बैग के ऊपर फोटो है या लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है या फोटो बना हुआ है, चित्रकारी की हुई है, कढ़ाई किया हुआ है, तो फिर उस बीड बैग को आप कहीं इधर उधर नहीं रख सकते हैं। जैसे बीड बैग मैंने देखा है कोई कहीं भी रख देता है ना, वैसे नहीं रख सकते हैं। अगर वैसा लिखा हुआ आपने खरीद लिया तो आपको उसको हमेशा टांग के रखना होगा। और पर्स में भी अगर आप
रख रहे हैं तो उसको एक पॉलीथीन में रखना होगा, क्योंकि अब वो भगवान के जैसे तुलसी का माला है अंदर में, तो उसके सुरक्षा के लिए बीड बैग हमने लिया। फिर बीड बैग के सुरक्षा के लिए कुछ और लेना पड़ेगा, क्योंकि तुलसी का माला को तो आपने बीड बैग से सुरक्षित कर दिया, परंतु बीड बैग स्वयं भी भगवान की ही वस्तु हो गई, क्योंकि उसके अंदर भी, उसके ऊपर भी लिखा है भगवान का नाम। इसलिए बीड बैग सबसे अच्छा है प्लेन। मेरे पास जितने बीड बैग्स होते हैं सब प्लेन होते हैं, किसी पर कुछ लिखा हुआ मैं नहीं खरीदती हूँ। कोई दे दिया या कहीं से आ गया तो बात अलग है, तो वो सबसे अच्छा है। तो इस प्रकार भगवान के वस्त्र इत्यादि को यहाँ जहाँ भी भगवान का नाम लिखा है उसको भगवान समझना चाहिए और उसी तरीके से उसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया है पहले, फिर भी आपको बता रही हूँ कि इस्कॉन में जो करते हैं ना, मतलब मैं खुद भी इस्कॉन की हूँ, फिर भी बोल रही हूँ कि इस्कॉन में जो करते हैं अभिषेक, भगवान का पुष्याभिषेक होता है और फिर वो फूल को सबके ऊपर छींट देते हैं, फिर वो फूल सबके पैर में जाता है। ये सब सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। भगवान को अगर पुष्प से अभिषेक किया तो सारा पुष्प निर्माल्य हो गया, तो निर्माल्य को ऐसे फेंक नहीं सकते हैं। निर्माल्य अगर हमारे पैर के नीचे आएगा तो अपराध हो जाएगा। उसको सिर पे लगाया जाता है, नीचे नहीं, इसीलिए वो सब सही नहीं है। या सारे पैकेट्स के ऊपर मिठाई के पैकेट्स, या जगन्नाथ रथ यात्रा में हज़ारों पैकेट्स रहते हैं महाप्रसाद के, उसके ऊपर भगवान का नाम लिखा रहता है। फिर वो अगर हमको मिला और हमने उसको संभाल के रखा और निर्माल्य में फेंका तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो तो होता नहीं है। वहाँ तो डिवोटीज, नॉन डिवोटीज सबके हाथ में वो पैकेट जाता है। फिर सारे लोग क्या करेंगे उसको, आपको पता है, वो रोड पे फेंका रहता है सब। तो अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो सिर्फ प्रचार के दृष्टिकोण से करते हैं कि प्रचार करना है तो करना पड़ेगा, पर भक्त जो बन चुके हैं उनको संभलना पड़ेगा कि यदि किसी ने फेंका है तो हम उठा लें। राधा रानी लिखा है, कृष्ण लिखा है, उस ज़मीन पे फेंका है तो उसको मेरी ड्यूटी है, तो मतलब प्रसाद अगर बांटा ऐसे करके तो पीछे में 8-10 भक्तों को लगाना पड़ेगा कि जितने लोग पॉलीथीन फेंकते हैं वो सबको उठाओ। तो भगवान के नाम के प्रचार के लिए ये सब हो रहा है, तो इसलिए अच्छा है उस दृष्टिकोण से, पर इस दृष्टिकोण से वो गलत है। महाप्रसाद, भारत के अधिकांश मंदिरों में देखा जाता है कि दर्शन आरती के पश्चात पुजारी थोड़ा सा प्रसाद गर्भगृह से अथवा बाहर आकर सभी भक्तों को बांटते हैं। कभी कभी प्रचार की दृष्टि से नए लोगों को प्रसाद बांटा जाता है। तो अच्छा, ये सब क्यों लिखे हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रसाद मिलता है तो वहीं पर नहीं खा लेना चाहिए। भगवान के सामने प्रसाद नहीं खाया जाता है, वो गलत है। प्रसाद कहाँ खाना है हमको, प्रसाद को खाना भी नहीं बोलना चाहिए। प्रसाद को हम क्या करते हैं, आदर करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ऑनरिंग द प्रसादम, हिंदी में बोलते हैं प्रसाद ग्रहण करना। तो खाना नहीं बोलना चाहिए, और विग्रहों के सामने बिल्कुल नहीं। तो मिल गया तो बाहर निकल के फिर जाके हम लेंगे चरणामृत या प्रसाद या कुछ भी। विग्रहों के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक और चीज़ कि प्रसाद अगर वितरण हो रहा है तो गीला प्रसाद ना बांटे, सूखा प्रसाद बांटे। क्यों, क्योंकि गीला प्रसाद ज़मीन पर गिरेगा। तो ये ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद जब ज्ञान हो जाएगा भक्तों को तो संभाल के करेंगे। बार बार बोलना पड़ता है, क्योंकि बोलने के बावजूद भी संभालते नहीं हैं भक्त, तो उनको याद दिलाना पड़ता है कि आपको ऐसे करना है, वेस्ट नहीं करना है और ज़मीन पे नहीं गिराना है। भगवत गीता जो है हमारा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, उसको भी इधर उधर नहीं रखना चाहिए, अच्छे जगह पे, साफ सुथरे जगह पर रखना चाहिए। और बच्चे, जब हम बच्चों के हाथ में देते हैं तो बच्चे तो हमेशा मैं देखती हूँ ज़मीन पर रख देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि ये भगवान की किताब है। तो हमको सिखाना पड़ेगा बच्चों को। मैंने कुछ और वीडियोस बनाए हैं इसके ऊपर, पर अभी तो ज़्यादा नहीं बात कर सकती हूँ, क्योंकि हमारा ये 15 मिनट के करीब हो गया समय, और अब हमारा होगा चैतन्य चरितामृत।
तो ठीक है, तो आज का हमने एटिकेट यहीं तक लिया, और प्रश्न यदि किसी को पूछना होगा तो वो बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है।